नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में हम उस कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद हम सब ने बचपन से सुनी है, शिव और पार्वती का विवाह। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक विवाह की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सफर है जो सीधे ब्रह्मांड के रहस्यों और अनंत भक्ति की तरफ ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों में आखिर क्या छिपा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं आता है, क्या चरम वैराग्य और असीम भक्ति सच में एक साथ रह सकते हैं? सोचिए जरा। एक तरफ है महादेव, पूरी तरह से विरक्त, दुनिया से अलग, जो शमशान की राख लपेटे ध्यान में बैठे हैं, और दूसरी तरफ एक सुकोमल राजकुमारी जिनकी भक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। ये दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव हैं। तो क्या एक परम वैरागी और एक असीम भक्त का यह टकराव किसी स्थायी मिलन में बदल सकता है? यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा हुक है। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से। भाग 1, प्रकृति और पुरुष का संवाद। कथा शुरू होती है माता सती के पुनर्जन्म से। उन्होंने पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही राजमहल की चकाचौंध उन्हें कभी लुभा नहीं पाई, और आखिरकार उनका सामना उन ध्यान मग्न योगी शिव से होता है। शिव पुराण में इस मुलाकात का बड़ा ही शानदार वर्णन है। यहाँ एक चर्चा होती है। शिव कहते हैं कि वे पुरुष हैं, यानी निराकार, निर्विकार और इस प्रकृति से बिल्कुल परे रहने वाला एक दृष्टा। वे यहाँ तक कहते हैं कि वे अपनी तपस्या से प्रकृति का नाश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ माता पार्वती साक्षात प्रकृति का रूप हैं, यानी कर्म, ऊर्जा और इस पूरे ब्रह्मांड की गतिशीलता। और यहीं पर पार्वती जी सांख्य दर्शन पर आधारित अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती हैं। वे शिव से सीधे पूछती हैं कि हे योगी, अगर पुरुष इस प्रकृति से परे है तो ये तपस्या कैसे हो रही है? क्योंकि बोलना, कोई भी कर्म करना, यहां तक कि ध्यान लगाना, ये सब भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है ना। बिना प्रकृति के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पार्वती के इस बेहतरीन और अकाट्य तर्क ने सच में शिव को भीतर तक प्रभावित कर दिया था। लेकिन कहानी में रुकावट यहां आती है। तारकासुर के आतंक से परेशान देवताओं को लगा कि इस दार्शनिक संवाद में तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। उन्होंने जल्दबाजी कर दी। उन्होंने कामदेव को शिव का ध्यान भंग करने के लिए भेज दिया। कामदेव ने अपना बाण चलाया तो जरूर, पर इसका नतीजा क्या निकला? शिवजी ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव वहीं के वहीं भस्म हो गए और शिवजी इस पूरे माहौल से विरक्त होकर तुरंत कैलाश की ओर अंतर्धान हो गए। देवताओं की इस एक गलती ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। और यहां से शुरू होता है दूसरा भाग, भाग 2, अपर्णा की घोर तपस्या। अब महादेव तो चले गए, पर पार्वती जी ने हार कहाँ माननी थी। उन्होंने अपने सारे रेशमी वस्त्र और राजमहल के आराम छोड़ दिए और उस भयंकर, खूंखार गौरी शिखर के जंगल की तरफ निकल पड़ी। और ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली तप नहीं था। ये ऐसी साधना थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ जंगली कंदमूल और फल खाए, फिर कुछ समय बाद वो भी छोड़ दिया और सिर्फ पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्तों को अपना आहार बनाया। और आखिर में तो उन सूखे पत्तों को भी त्याग दिया, जिसके बाद ही उन्हें अपर्णा कहा गया। अब हालत ये थी कि कड़कड़ाती ठंड हो या भयंकर गर्मी, वे एक पैर पे खड़ी होकर सिर्फ हवा के सहारे जीवित थीं, और होठों पर सिर्फ एक ही जाप था, ओम नमः शिवाय। 3000। जी हाँ, शास्त्रों के मुताबिक ये मौन और कष्टदायक तपस्या पूरे 3000 सालों तक चली। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक सुकोमल राजकुमारी का शरीर अब सूख कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। इस भक्ति की इंतहा और अदम्य साहस के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पता है, इस तपस्या की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उस शारीरिक सहन शक्ति नहीं थी, बल्कि उनका पूर्ण मौन था। बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। उनका पूरा अस्तित्व और एक एक सांस एक शक्तिशाली प्रार्थना बन चुकी थी। इस असीम शांति और अटूट एकाग्रता ने आखिरकार तीनों लोकों में हलचल मचा दी थी। इसके बाद हम आते हैं कहानी के तीसरे भाग पर, भाग 3, महादेव की कठिन परीक्षा। अब पार्वती जी की इस अद्भुत भक्ति को देखकर महादेव का वो सदियों से कठोर वैरागी हृदय आखिरकार पिघल ही गया। पर परम योगी थे ना, तो ऐसे ही थोड़ी मान जाते। उन्होंने सोचा कि इस भक्ति को एक आखिरी और सबसे मुश्किल कसौटी पर परखा जाए। तो दृश्य कुछ ऐसा है।
पार्वती जी के उस घनघोर जंगल वाले आश्रम में अचानक से एक बेहद कमजोर, कांपता हुआ बूढ़ा ब्रह्मचारी अपनी लाठी टेकते हुए आता है। और सच्चाई यह है कि ये कोई और नहीं, खुद महादेव शिव हैं। वे सीधे तौर पर पार्वती जी के संकल्प को परखने आए थे। आश्रम में आते ही उनका पूरे सम्मान के साथ सत्कार किया गया। फिर उस ब्रह्मचारी ने बातों ही बातों में एक सीधा पर बड़ा ही कठोर सवाल पूछ लिया। उसने साक्षात शिव की ही बुराई करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि एक ऐसी सुंदर राजकुमारी उस अघोरी के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है, जिसके पास अपना घर तक नहीं है, जो शमशान में रहता है, राख और सांप लपेटे घूमता है। आखिर एक भिखारी से विवाह करके क्या मिलेगा? शिव दरअसल ये देखना चाहते थे कि क्या समाज की ये प्रैक्टिकलिटी या ये तथाकथित लॉजिक पार्वती के विश्वास को तोड़ पाएगा। ये बातें सुनते ही पार्वती जी गुस्से से कांपने लगे। अपने इष्ट देव की ऐसी निंदा उनसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने कान जोर से बंद कर लिए ताकि उस ब्रह्मचारी की एक भी नकारात्मक बात उनके अंदर ना जा सके। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि वे अपने आराध्य के खिलाफ दुनिया के किसी भी नकारात्मक विचार या आलोचना को अपने भीतर प्रवेश करने ही नहीं देंगी। और इसके बाद पार्वती जी ने जो जवाब दिया ना, उसने साबित कर दिया कि उनका प्रेम कितना गहरा और दार्शनिक है। उन्होंने कहा कि जो लोग शिव को शमशान की राख की वजह से गरीब या दरिद्र मानते हैं, वे दरअसल अज्ञानी हैं। ये शमशान की राख तो एक प्रतीक है कि यही जीवन का अंतिम परम सत्य है, जिसके पास बाहर से दिखावे के लिए कुछ भी नहीं है। असल में वही इस ब्रह्मांड के हर अनमोल तत्व का मालिक है। संपत्ति और ऐश्वर्य की सारी पारंपरिक परिभाषाएं यहां आकर बिल्कुल ढेर हो जाती हैं। माता पार्वती के इस अटूट विश्वास और ऐसे गहरे प्रेम को देखकर आखिरकार शिव जीत कर भी हार गए। उनका वो बूढ़े ब्रह्मचारी का वेश वहीं पिघल गया और वे अपने वास्तविक, बेहद तेजस्वी और सुंदर चंद्रशेखर रूप में प्रकट हो गए। ग्रंथों में लिखा है कि उस वक्त खुद महादेव की आंखों में प्रेम के आंसू थे। उन्होंने पार्वती जी का हाथ थाम लिया और कहा कि तुम्हारी इस तपस्या ने मुझे हमेशा के लिए जीत लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के चौथे भाग पर। भाग 4, शिव की अद्भुत बारात। हिमालय के महल में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन भाई शिवजी कोई आम दूल्हे तो थे नहीं। उनकी बारात में देवराज इंद्र और सारे देवता तो शामिल थे ही, पर उसके साथ महादेव के अपने खास कण भी थे। जरा तस्वीर की कल्पना कीजिए। भूत, प्रेत, पिशाच, बिना सिर वाले अजीबोगरीब जीव, कुत्तों और स्यारों जैसी शक्ल वाले प्राणी, और इनके साथ ताज़ा खून और चिता की राख लपेटे हुए भयंकर अघोरी और खोपड़ियां उठाए चुड़ैलें। ये किसी भी शाही विवाह से कितना अलग और डरावना दृश्य रहा होगा ना। अब ऐसे में होना क्या था? पार्वती जी की माता यानी रानी मैना ने जब ऐसी खौफनाक बारात को महल के दरवाजे पर देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। वे भयंकर डर के मारे वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फूल सी बेटी का हाथ इस भयंकर अघोरी के हाथ में नहीं दूंगी। यहाँ पर हमें महादेव की करुणा देखने को मिलती है। भगवान विष्णु और बाकी देवताओं ने जब आग्रह किया तो शिव जी ने रानी मैना को शांत करने के लिए अपना रूप बदल लिया। वे उस खौफनाक अघोरी अवतार से बदलकर एक बेहद सुंदर 16 वर्ष के मनमोहक युवा यानी अपने चंद्रशेखर रूप में आ गए। इस रूप में उनकी कांति और चमक इतनी अद्भुत थी कि वहां मौजूद हर इंसान बस उन्हें देखता ही रह गया। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर। भाग 5, शिव पार्वती का दिव्य विवाह। राजा हिमालय के उस भव्य महल में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रों के साथ इस महाविवाह को संपन्न कराया। और जब विवाह के बाद माता पार्वती शिव जी के वाम अंग में यानी बाईं ओर विराजमान हुई, तब निर्माण हुआ उस अद्भुत और अनंत अर्धनारीश्वर रूप का। ये सिर्फ 2 शरीरों का एक होना नहीं था, यह पुरुष और प्रकृति का, चेतना और ऊर्जा का एक ऐसा परम और अटूट मिलन था जिसके बिना ये सृष्टि बन ही नहीं सकती। ब्रह्मांड का चक्र चलने के लिए इस मिलन का होना बहुत जरूरी था। तो इस पूरे विश्लेषण से आज के इस आधुनिक दौर के लिए हम क्या सीख सकते हैं? जब आसपास शोर हो, लोग आलोचना कर रहे हों और नकारात्मकता घेर रही हो, तो क्या हम पार्वती जी की तरह अपने मकसद के प्रति एकाग्रचित रह सकते हैं? बाहरी शोर से कान बंद करके अपने सत्य पर अडिग रहना ही इस कहानी का सबसे बड़ा पाठ है। ये प्राचीन गाथा हमें बताती है कि अगर हमारा संकल्प और निष्ठा सच्ची है तो आज के इस युग की किसी भी चुनौती को पार करके अपना मकसद हासिल किया जा सकता है। चलिए
आशा है कि इस चर्चा ने किसी नए नजरिए से इस कथा को देखने की प्रेरणा दी होगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।